सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 7 जुलाई के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे कई अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बीच खबर आती है भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर। जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका सरकार ने विश्व के लगभग हर देश के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए थे व्यापार के संबंध में, जो कि जिसकी अंतिम सीमा 9 जुलाई रखी थी कि 9 जुलाई तक उन्होंने छूट दे रखी थी। अब उन्होंने बढ़ा के उसे 1 अगस्त कर दी है, जिसका ये बयान दिया गया है अमेरिकी सरकार की तरफ से कि कई देश समझौतों पर आ चुके हैं और कुछ देशों ने समर्पण कर दिया है, इसलिए हमने एक रियायत देने के लिए तिथि आगे बढ़ा दी है। इन देशों में नाम भारत का नहीं है। भारत से अभी भी थोड़ा-सा यहाँ पे एक कह सकते हैं कि नेगोशिएशंस चल रहे हैं ट्रेड एंड टैरिफ को लेकर, विशेषकर डेयरी सेक्टर में। अमेरिका चाह रहा है कि वो भारत के डेयरी सेक्टर में, जो कि भारत में बहुत ही बूमिंग सेक्टर है और एवरग्रीन सेक्टर है, उसमें एंटर कर जाए। भारत बस यहीं पे राज़ी नहीं हो रहा है कि डेयरी सेक्टर में हम किसी भी प्रकार का इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होने देंगे, क्योंकि वो हमारा होल्ड है हमारी देश की कंपनीज़ का। और वैसे भी हम जानते हैं कि भारत जो है मिल्क प्रोडक्शन और एटसेट्रा उत्पादन में बहुत ही आगे है। अमेरिका भी आगे है, मगर अमेरिका प्रोसेस्ड फॉर्म में आगे है। डेयरी प्रोडक्ट्स का जो प्रोसेस्ड फॉर्म होता है, चीज़, मक्खन, दही वगैरह, उसमें अमेरिका ग्लोबली बहुत बड़ा ट्रेड करता है। तो अब यहाँ पे ट्रेड एंड टैरिफ वॉर में जो नया पॉइंट निकल के आ गया था कि यूएस चाह रहा था कि वो भारत की मार्केट को एंटर करे डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ, जो कि भारत फ़िलहाल अभी राज़ी नहीं है करने को। तो ये भी पॉइंट अभी चल रहा है। इसके अलावा अभी आपकी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि ब्राज़ील में हो रही है, उसमें भारत ने आतंकवाद के खिलाफ क्लियर बात कह दी है कि बिल्कुल भी किसी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। इसके अलावा आज इस बार की जो ब्रिक्स समिट ब्राज़ील में हो रही है, इसमें एक पॉइंट देखने का था कि रशिया और चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं करा राष्ट्रीय अध्यक्षों के रूप में। और व्लादिमीर पुतिन साहब नहीं आए थे, वो ऑनलाइन ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करे। और चाइना के शी जिनपिंग भी नहीं आए थे। इसके अलावा इंडोनेशिया के प्रबोध सुबियांतो आए थे। इंडोनेशिया प्रयास कर रहा है कि ब्रिक्स नेशन जैसे समूह के साथ मिलके वो जो साउथ चाइना सी में और चाइना से जो दिक्कतें इंडोनेशिया को हो रही हैं बार बार समुद्र में, उसके लिए समर्थन गैदर करने के प्रयास में वैसे संगठनक मीटिंग्स में जा रहा है और सारे देश उस सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो शायद चाइना ने इसे सेंसिटिव समझते हुए आना पसंद करा। ये डिप्लोमेसी चलती रहती है देशों के बीच में, मगर देखते हैं क्या परिणाम निकलेगा। आगे बढ़ते हैं कि संपादकीय की तरफ। संपादकीय इस क्रम में है सुशासन की हकीकत, फिर संघर्ष के मोर्चे और युद्ध के समानांतर व्यापार की बिसात। फिलहाल हम बात करेंगे युद्ध के समानांतर व्यापार की बिसात के ऊपर ही, क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण संपादकीय लगा हमें। सुरेश सेठ साहब द्वारा कहते हैं कि समय बदल गया है, सीधी लड़ाई नहीं होती, युद्ध में निपुणता पर जोर दिया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े समृद्ध देश के राष्ट्रपति तो हर युद्ध को अपना व्यवसाय की शक्ति से निपटाने की बात करते हैं। इस समय दुनिया में एक और रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर ईरान और इसराइल के साथ युद्ध मैदान में अमेरिका के कूदने के बाद तस्वीर बदल गई। अस्थायी युद्ध विराम जरूर हो गया, लेकिन तबाही का मंजर दोनों देशों में दिखा है। बिल्कुल देखिए, युद्ध भी व्यापार है बड़े देशों के लिए अपने आप में। पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी नेतागिरी बनाए रखने के लिए भारत और विरोध की राजनीति करने के साथ कश्मीर के मसले पर हाथाई तौबा मचाते रहते हैं। वे प्रायः आतंकवाद के जरिए भारत के शांत वातावरण को भंग करने की कोशिश करते हैं। चीन उनकी पीठ थपथपाता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकियों के लिए है कहकर ही सत्ता में आए थे। अब उनका नया चेहरा सामने आया है। वह युद्ध करवाते हैं और फिर युद्ध विराम करने के लिए अपनी व्यापारिक ताकत की आड़ लेते हैं। इसके बाद खुद को शांति का मसीहा घोषित करवाने का प्रयास भी करते हैं। विडम्बना यह है कि आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान ने हाल में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार देने की वकालत की है। दरअसल आज दुनिया का कार्य व्यवहार अपने हित साधने से ही चलता है। गिरे और कमज़ोर को उठाने की भावना अब लगभग ख़त्म हो चुकी है। पिछड़े को थोड़ी सी रियायतें देने वाले विश्व मंचों से जो वातावरण बना था, उन्हें भी लगभग ख़त्म किया जा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो दिन रात अपने रंग बदलते हैं।
कभी वह चीन और पाकिस्तान के प्रति बहुत कटु हो जाते हैं तो कभी उनसे व्यापारिक करार करने लगते हैं। भारत जो शुरू से अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत कर रहा है, उसे अमेरिका के साथ व्यापार करने में शोषक करार दे दिया जाता है। कभी ट्रंप फरमाते हैं कि वह भारत के साथ बहुत बड़ा व्यापारिक करार करने वाले हैं और कभी अलग। आज युद्ध विराम के लिए व्यापारिक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यूक्रेन में प्राकृतिक ऊर्जा के भंडार हैं। 3 वर्ष तक यूक्रेन को रूस से लड़ाने के बाद अमेरिका अब शांति का संदेश देने की बात करता है और साथ ही यूक्रेन से अपने समर्थन के मूल्य में उसके प्राकृतिक खनिज उत्पाद पदार्थों पर अधिकार भी मांग लेता है। अमेरिका ये बहुत बड़ा डील करता है, पहले लड़वाता है, अच्छे तरीके से लड़ाई करिए तो सारे देश मिलके जो भी इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं, बाद में उनके बीच में मध्यस्थता करता है। मध्यस्थता में क्या करता है, एक डील और ले आता है, या तो कोई इकोनॉमिक डील होती है या फिर कोई ना कोई मिनरल्स और एक्सट्रैक्शन की डील हो जाती है। तो घूम फिर के वो व्यापार करता है युद्ध में भी। ये रणनीति रही है अमेरिका की हमेशा। अमेरिका को अब चीन के भी प्राकृतिक दुर्लभतम खनिज यानी कि जो कि रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, उन पे निगाहें हैं। यूक्रेन में बड़े महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, रेयर अर्थ भी पाए जाते हैं, जिसको अमेरिका ने कई बार कह दिया है यूक्रेन से कि अब हमारे साथ काम करो, हम शांति का यहाँ पे पूरा सपोर्ट करेंगे, मगर हमको वहाँ पे जो है खनिज का खनन हमको आप दे दो। शुल्क फ़िलहाल स्थगित हैं। अब देखिए अमेरिका अब चीन को भी प्राकृतिक रेयर मेटल चाहिए, इसलिए उनके बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हो गया है। शुल्क फ़िलहाल स्थगित है और 90 दिन गुजरने के बाद भी नई दरें घोषित नहीं हुई, तो लगता है कि वह शुल्क संग्राम फ़िलहाल स्थगित रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बार बार फरमाया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम अमेरिका ने अपनी व्यापारिक ताकत के बूते करवाया है, हालांकि भारत ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को अपनी व्यापारिक शक्ति पर बहुत विश्वास है, इसलिए वह 2 देशों के बीच युद्ध शुरू कराने के बाद युद्ध विराम कराने की घोषणा भी देर नहीं लगाते। देखिए अमेरिका यहीं पे अपने आप में खेल जाता है डिप्लोमेटिकली कई देशों के साथ। फिलहाल आगे बढ़ते देखते हैं, कई बातें बताई गई हैं संपादकीय में। अमेरिका में मक्का जैसी फसलों को बहुत उपज होती है, उसको बेचने के लिए भारतीय बाजार का उपयोग अमेरिका करता है। तो भारतीय किसानों को क्या होगा? व्यापार समझौते में भारत के लिए कृषि और दुग्ध क्षेत्र में अमेरिका को शुल्क रियायतें देने मुश्किल हैं। भारत ने अब तक किसी भी व्यापार समझौते में अपना दुग्ध क्षेत्र नहीं खोला, क्योंकि अपने देश में पालन पोषण के लिए वैसे भी ये कम पड़ता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका आधुनिक वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, पेट्रो रसायन उत्पादों और कृषि उत्पादों पर भी रियायतें मांग रहा है। उधर हम कपड़ा, रत्न भूषण परिधान, प्लास्टिक, रसायन और तिलहन जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में अमेरिका से रियायत मांग रहे हैं, ताकि इन रोजगार परक उद्योगों का विकास हो सके और भारत की बेरोजगारी का भी हल निकलने की गुंजाइश पैदा हो जाए। अब ट्रंप कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता देर से चल रही है। अब हम समझौते के करीब हैं। वह यह भी बता रहे हैं कि हमने चीन से समझौता कर लिया है, लेकिन हर किसी से नहीं करेंगे। हालांकि वह धमकी भी दे रहे हैं कि अगर भारत के साथ उनकी ये व्यापार वार्ता सिर्फ ना चढ़ी तो अपने वस्तुओं पर 25-35 या 45% शुल्क भुगतान के लिए तैयार हो जाएं। यह एक अजब दुनिया है जिसमें भौगोलिक लड़ाइयाँ इसलिए कराई जाती हैं ताकि डरा धमका कर व्यापारिक समझौते किए जा सकें। और पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में चलने वाली लड़ाइयाँ को जब हम गंभीरता से देखते हैं तो पाते हैं कि इन युद्धों के पीछे संलिप्त देशों के अपने व्यापारिक हित रहे हैं। अमेरिका जैसे समृद्ध देशों पर व्यापारिक हितों के लिए युद्ध करवाने के आरोप लगते रहे हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने हथियारों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं और वह अपने हथियारों की बिक्री के लिए चाहते हैं कि कहीं ना कहीं युद्ध चलता रहे। यूक्रेन को रूस से लड़ सकने का समर्थ इन्हीं देशों से मिला है। अब पाकिस्तान की ओर से भारत ने विरोध हथियारों से ही लड़ा जाए। बिल्कुल देखिए, युद्ध में अवसर तलाशना कोई विद्या पश्चिमी देशों से ही सीखे। फिलहाल बहुत ही बढ़िया संपादकीय है और ये एक वर्तमान में चल रहे बहुत बड़े ग्लोबल इवेंट को ही दर्शा रहा है। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए हम देखते हैं, इतना ही रखते हैं। खेल और आर्थिक जगत की और विश्व की अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आज खुशी की बात ये भी है कि दलाई लामा जो कि बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, उनका 90th जन्मदिन है। 90 साल के अब हो चुके हैं। तो आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।